हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। और आज हम हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक समस्या है क्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं? तो वास्तव में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड है सिलेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि ये जो समस्या है ये है चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास क्या है 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपये क्या है हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है टोटल मनी है। ठीक है, ये इतने रुपए हैं हमारे पास। लेकिन क्या है, हम बाज़ार में क्या है कुछ परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या है एक लिस्ट जो है वो बना रखी है। उस लिस्ट में क्या है बहुत सारी जो सामान जो है वो हमने क्या है नोट कर रखा है। ठीक है, लगभग क्या है इसमें क्या है हमारे पास टोटल क्या है, मान लो 5 जो है आइटम जो है हमने क्या है शामिल कर रखी हैं, 5 इकाइयाँ जो हैं वो इसमें शामिल कर रखी हैं। तो इसमें जो हमारे पास टोटल जो 5 आइटम जो हमने बाज़ार से परचेज करनी है, उसमें हमारे कपड़े हैं, और कपड़ों के अलावा क्या है मोबाइल्स भी हो सकता है, या मान लो वॉच हो सकती है, शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, यानी कि ठीक है। तो हमने क्या है हमारे पास 1000 रुपीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने क्या है परचेज करनी है। और अब हमने हमारे सामने प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि हमारे पास जो मनी है यानी कि पैसे जो हैं वो क्या है कम है, लिमिटेड हैं, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो क्या है हमारी क्या है अनलिमिटेड हैं, यानी कि असीमित हैं। तो देखिए ये है हमारे पास रिसोर्स, यानी कि हमारे साधन। जो मनी है वो क्या है हमारे लिए क्या है एक साधन है जो क्या है सीमित है, यानी कि क्या है लिमिटेड है। यानी कि हमारे पास 1000 रुपये है जो कि हमारे पास क्या है कम है, लिमिटेड है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। इसी तरह से जो हमारी ये ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ये क्या है असीमित हैं। तो यहाँ पर चुनाव की समस्या क्या आती है कि हमने क्या है लिमिटेड रिसोर्स से, ठीक है, जो रिसोर्स लिमिटेड है, और यहाँ पर रिसोर्स क्या लिया मैंने मनी। ठीक है, तो ये क्या है लिमिटेड रिसोर्स से हमने क्या करना है हमारी जो अनलिमिटेड जो नीड्स हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है पूरा करना है। तो नॉर्मल सी बात है कि हम 1000 रुपये में 1000 रुपीज़ में क्या है ये सारी चीज़ें परचेज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से वो आइटम हमें क्या है सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो हमारे लिए क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्या है 1000 रुपीज़ में क्या है परचेज की जा सकती है। और अब इसमें एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी कि जब भी हम लिमिटेड रिसोर्स से, यानी कि कम पैसे अगर हमारे पास हो और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो, और हम क्या करते हैं उन ज़रूरतों की एक लिस्ट में से क्या है कुछ ज़रूरतों को सिलेक्शन करते हैं, इनका चुनाव करते हैं, तो हम क्या है उन्हीं ज़रूरतों को, उन्हीं चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं जो हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे हमें संतुष्टि दे, यानी कि सेटिस्फेक्शन हमें क्या है दे। ठीक है, तो संतुष्टि देना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इसमें पॉइंट जो है वो रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि हम जो है प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं, कोई भी चीज़ क्यों परचेज करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या है कोई पैंट लेके आ रहे हैं या कोई शर्ट लेके आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम पसंद करते हैं। तो वो क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसी तरह से मार्केट में जाकर के क्या है कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसे क्या है समोसा है, चाय है, या कुछ ब्रेड वगैरह है, कुछ भी परचेज करते हैं, तो वो क्यों खा रहे हैं, क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए सेटिस्फेक्शन चाहिए, संतुष्टि चाहिए। तो चीज़ों को खरीदने का संबंध किससे है, सेटिस्फेक्शन से है। हम पैसे क्यों देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए सेटिस्फेक्शन चाहिए। हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते जो हमें क्या है सेटिस्फेक्शन ना देता हो। फॉर एग्जांपल क्या है हम मार्केट में गए और हमें क्या है मान लो कि छोटे छोटे खिलौने जो हैं वो पसंद आ गए, लेकिन हमारे घर में अगर कोई बच्चा नहीं है और हम क्या हैं फिर भी वो चीज़ परचेज कर रहे हैं, बट हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है सेटिस्फेक्शन होना क्या है ज़रूरी है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, हम हमारे साधन यानी कि मनी का यूज़ करके हम क्या करते हैं हमारी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये जो समस्या है यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं आर्थिक समस्या, चुनाव की जो समस्या है, सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और ये इस प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके भी कुछ रीज़न होते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट क्यों होती है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि ये जो प्रॉब्लम है, जो सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसका रिलेशन क्या है सिर्फ आज से नहीं है।
ठीक है, यानी कि अब से नहीं है, इसका जो रिलेशन है वो आज के साथ साथ क्या है, हमारे फ्यूचर से भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या है 1000 की जगह क्या है, अगर मैं इस अमाउंट को मान लो कि क्या है 2000 ले लेता हूँ, तो 2000 हमारे पास मनी है और उससे हमने क्या है प्रोडक्ट परचेज करना है। और अगर मान लो हमने सारा का सारा पैसा क्या है इनके ऊपर खर्च कर दिया और हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो फ्यूचर में हमें क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिर से कोई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पैसे में से हमें क्या है कुछ ना कुछ अमाउंट हमें क्या है सेव भी करनी पड़ती है, ताकि हम क्या करें फ्यूचर में क्या करें उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये करंट के साथ साथ यानी कि आज के साथ साथ क्या है फ्यूचर से रिलेटेड भी है। तो दोनों के दोनों चीज़ें हमने क्या है इसके अंदर क्या है ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है एक व्यक्ति जो है, ठीक है, उससे लेकर के क्या है एक पूरा जो देश है वहाँ तक जो है वो हो सकती है। एक व्यक्ति के सामने कैसे, जहां पर मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है राम, ठीक है, उसके पास क्या है 2000 रुपये हैं और वो क्या है ये सारी आइटम जो है इसमें से कुछ आइटम जो है वो परचेज करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रॉब्लम किसकी हुई, एक व्यक्ति की समस्या होती है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि राम के अलावा एक फर्म के बारे में बात करें कि एक फर्म भी चाहती है कि उसके पास साधन जो हैं वो क्या हो, ज़्यादा हो, रिसोर्स ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके, प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। इसी तरह से कंट्री जो है वो ये सोचती है कि उसके पास सारे रिसोर्स हों, उसको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है, और आयात ना करना पड़े। तो इसलिए क्या है ये जो प्रॉब्लम, इसीलिए तो क्या है बजट बनता है। तो बजट का संबंध जो है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ होता है। बजट में भी क्या होता है, यही चीज़ होती है कि हमारे पास कितना पैसा है और हमने कहाँ कहाँ पर क्या है कितना रुपया खर्च करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है बजट की, ये क्या है बजट एक व्यक्ति भी बना सकता है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बजट ही बन रहा है कि मान लो कि मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे को 2000 रुपये मिलने वाले हैं या मेरे को 1000 रुपये मिलने वाले हैं और मैंने ये चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, तो इसका पहले से प्लानिंग करना, इसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रिलेशन क्या है, बजट के साथ भी क्या है डायरेक्टली होता है। अब हमारा इसी के अंदर अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो आता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसके क्या कारण है, ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों पैदा होती है। तो इसके टोटल हमारे पास क्या है 3 कारण जो है वो हमारे पास क्या है अवेलेबल होते हैं, जिनके बारे में हमने क्या है बात करनी है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों क्रिएट होती है, क्यों पैदा होती है, उसके हमारे पास सबसे पहला उसका जो रीज़न है वो है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं बहुत सारी हैं और ये क्या हैं बढ़ती भी रहती हैं। देखो हर एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो मार्केट में जाता है या घर पे भी है तो उसके माइंड में क्या है ये कॉन्सेप्ट रहता है कि उसके पास ये भी होना चाहिए, उसके पास वो भी होना चाहिए। मतलब उसकी ज़रूरतें हैं वो क्या हैं बढ़ती जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये ज़रूरतें जो है वो क्यों इंक्रीज़ होती हैं, ज़रूरतें इंक्रीज होने का जो कारण है वो क्या है, कई सारे जो है वो रीज़न हमारे पास क्या है अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एक रीज़न हम सबसे पहले इसमें लेते हैं वो है फैशन। ठीक है, तो फैशन में चेंज आता है तो क्या है दूसरे लोग भी क्या है वो देख करके सोचते हैं कि हाँ फैशन ऐसा चेंज हो गया तो मेरे पास भी क्या है ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका रीज़न जो हो सकता है जो वो है टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, जैसे कि मेरे पास अगर क्या है ओल्ड मोबाइल फ़ोन है, अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो मैं भी मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे पास क्या है नया टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ वो ज़रूरत जो है उसकी महसूस करता हूँ। ठीक है, इसके साथ क्या है ज़्यादातर हमारे इंडिया में देखने को जो मिलता है वो ये है कि पड़ोसी अगर क्या है कोई सामान लेके आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास भी क्या है ये होना चाहिए। जैसे कि मान लो पड़ोसी ये कहता है, पड़ोसी के घर पे मान लो नया टीवी आया है, नई एलईडी आई है, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं हमारे घर में भी एलईडी होनी चाहिए। वो एलसीडी ले आया तो हम सोचेंगे एलसीडी होनी चाहिए। स्मार्ट टीवी लाया तो हम भी सोचेंगे हमारे घर में भी होना चाहिए। वॉशिंग मशीन ले गया, गाड़ी ले गया तो हम भी सोचेंगे कि हम उससे बड़ी गाड़ी लेके आएँ। तो ज़रूरतें जो हैं वो ऐसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो कई रीज़न होते हैं। फैशन में चेंज आना इसका रीज़न है, टेक्नोलॉजी में चेंज आना इसका जो रीज़न है। ठीक है, या फिर क्या है हम समाज में जो देखते हैं, ठीक है, तो उनको देख करके भी क्या है हमारे माइंड में ये ज़रूरत जो है वो क्या है पैदा होती है कि हमारे पास भी क्या है ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग की जो आवश्यकताएं हैं उनको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमेशा रहती ही रहती है। ठीक है, और इसको मतलब सेटिस्फाई क्यों नहीं किया जा सकता, संतुष्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और रिसोर्स हमारे पास क्या हैं लिमिटेड हैं। तो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं वो क्या होती हैं बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला कारण था। ये है हमारा पहला कारण आर्थिक समस्या पैदा होने का। दूसरा जो पॉइंट है
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो है हमारे पास लिमिटेड और स्केर्स मीन्स, यानी कि सीमित और दुर्लभ साधन। साधन क्या है जिनसे हम क्या है इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मनी को हम क्या है एक साधन के तौर पे हम लेते हैं, तो मनी भी क्या है लिमिटेड है। हर एक व्यक्ति होता है उसके पास जो है पैसा जो है वो हमेशा क्या रहता है कम रहता है। किससे कम रहता है? उसकी ज़रूरतों से कम रहता है। तो पैसा जो है लिमिटेड है, उसको हम क्या है इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और मतलब ज़रूरतों से उसको क्या है कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसकी क्यों नहीं कर सकते, बढ़ा क्यों नहीं सकते, और ये कम क्यों है, लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड जो है पैसे की या रिसोर्सेज की डिमांड हमेशा क्या रहती है ज़्यादा होती है इसकी सप्लाई से, ठीक है। इसकी पूर्ति हमेशा कम रहती है और इसकी डिमांड क्या रहती है ज़्यादा रहती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास जो संसाधन हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, ठीक है। और वो स्केर्स क्यों हैं, लिमिटेड क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है हमेशा उनकी सप्लाई से, ठीक है। कि उनकी डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं लेकिन उनकी सप्लाई, उसकी पूर्ति जो है वो क्या है उतनी नहीं हो पाती। और यही जो कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्रिएट होने का। तीसरा जो कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, आर्थिक समस्या का, वो है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक प्रयोग। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं, हमारे पास जो साधन हैं, उसके बहुत सारे जो हैं वो प्रयोग होते हैं, ठीक है। उसको हर जगह प्रयोग किया जा सकता है। साधन के जो तौर पे हम जैसे क्या है रुपए के बारे में बात करें, मनी के बारे में बात करें, तो रुपए से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, यानी कि हम इसे क्या है कार भी परचेज कर सकते हैं, मोबाइल भी परचेज कर सकते हैं, क्लॉथ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, फूड भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या और कोई लग्जरी आइटम है, गोल्ड है, ठीक है, वो भी परचेज कर सकते हैं। एवरीथिंग जो है वो क्या है इससे परचेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके क्या है मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस कैसे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ क्या है, घर में हम बिजली का प्रयोग करते हैं, फ्रिज चलाने में भी करते हैं, ठीक है, लाइट में भी उसका प्रयोग करते हैं, टीवी है, प्रेस है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी जूसर है, मतलब हर जगह उसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह से मिल्क जो होता है उसके भी क्या है बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। कि दूध को पीने के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर क्या है उसको हम दही के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको लस्सी के लिए, घी के लिए, बटर के लिए, या फिर उसको हम क्या है पनीर बनाने के लिए भी क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास संसाधन यहाँ पर मनी है, ठीक है, तो जो भी संसाधन है एक तो वो सबसे पहले कम है, और दूसरे उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसको कई जगह पे प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सारी जगह उसका यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि देखो जैसे अब रिसोर्स है, ठीक है, तो उसमें हमारी जो इसमें जो इसके यूजेस हैं वो क्या हैं, कार है, मोबाइल है, ठीक है, या कुछ भी इसमें क्या है, फूड है, गोल्ड है, कुछ भी परचेज किया जा सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसे हम खरीद सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें सिलेक्शन करना पड़ता है, इसमें चुनाव करना पड़ता है कि ये ज़रूरतें हैं हमारी, इसमें से कौन सी ज़रूरत को हम क्या है पहले हम इसको क्या है पूरा करें, ताकि हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो ये 3 रीज़न थे हमारे इसके अंदर, ठीक है। ये किस चीज़ के रीज़न थे? ये थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्रिएट होने के रीज़न। तो इस टॉपिक को आपने क्या है अपनी नोटबुक जो है उसके अंदर क्या है लिखना भी है, और इसके बाद क्या है इसको लर्न भी करना है अच्छे से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। तो इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे क्या है हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे आएंगे तो मैं आपको इसमें क्या है बताता रहूँगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्या है आया भी है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है और इसको क्या है लिखना भी है आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू।